जब कांग्रेस की राजनीतिक जमीन पर जेएमएम ने कराई रजिस्ट्री, लकी जीप से चमकी शिबू सोरेन की किस्मत। झामुमो सुप्रीमो शिबू सोरेन के दुमका स्थित खिजुरिया आवास पर आज भी एक जीप खड़ी है। यह कोई आम जीप नहीं है, बल्कि झामुमो को राजनीति की दुनिया में फर्श से अर्श तक पहुंचाने वाली लकी जीप है। झामुमो के लोग इसे लक्ष्मीनिया जीप मानते हैं। यही कारण है कि इस जीप को गुरुजी की आवाज पर काफी संभाल कर रखा गया है। 1980 के दौर में दुमका से पहली बार सांसद चुने जाने के बाद इसी जीप पर सवार होकर शिबू सोरेन मधुपुर स्टेशन से दिल्ली की ट्रेन पर सवार हुए थे। शिबू सोरेन के साथ इस जीप पर सवारी करने वाले कई ऐसे चेहरे आज भी हैं जो उन दिनों की यादों को अपने दिलों में बसाए हुए हैं। दुमका के टीन बाजार में रहने वाले झामुमो के समर्पित व निष्ठावान कार्यकर्ता अनूप कुमार सिन्हा पुराने दिनों को याद करते हुए कहते हैं कि दुमका ने शिबू सोरेन को सिर्फ राजनीतिक पहचान ही नहीं बल्कि फर्श से अर्श तक पहुंचाया है। गुरुजी अब इस इलाके में झामुमो की राजनीति की शुरुआत किए थे तब संथाल परगना में कांग्रेस का दबदबा था। झारखंड चुनाव में बौद्धिक जहर की एंट्री, हेमंत सोरेन ने एक्स पर किया लंबा पोस्ट। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने गुरुवार को भारतीय जनता पार्टी और उसके सहयोगी दलों पर हमला बोला। कहा कि ये बौद्धिक लोग हैं, बौद्धिक जहर छिड़क रहे हैं यहाँ पर, लेकिन इनका बौद्धिक जहर यहाँ काम नहीं करेगा। उन्होंने ये बातें राजधानी रांची से सटे खूंटी के मुरहू में न्यू एजेंसी के पत्रकारों से बातचीत में कही। हेमंत सोरेन ने इसके पहले अपने सोशल मीडिया साइट एक्स पर एक लंबा पोस्ट करके केंद्र सरकार और बीजेपी पर निशाना साधा। झारखंड मुक्ति मोर्चा के कार्यकारी अध्यक्ष ने बीजेपी से कई सवाल पूछे हैं। साथ ही कहा है कि अगर हिम्मत है तो सामने से लड़ो, कायर अंग्रेजों की तरह लगातार पीछे से वार क्यों करते हो। झारखंड में दर्दनाक हादसा, कोयल नदी में डूबे 4 की मौत। झारखंड में दर्दनाक घटनाएं सामने आई हैं। यहाँ 2 अलग अलग जगहों पर डूबने से 4 की मौत हो गई। मृतकों में सभी नाबालिग थे। मामला कोयल नदी में 2 अलग अलग जगहों पर 3 नाबालिग बच्चा सहित 6 डूबे। भंडरिया में डूबने से एक 17 वर्षीय किशोरी की मौत हो गई। वहीं मृतका के एक भाई और एक अन्य बच्ची को बचा लिया गया। मिली जानकारी के अनुसार छठ पूजा में पलामू के जपला में चिचरिया स्थित नानी के घर आए थे। अपने पिता के साथ 4 पहिया वाहन से पूजा सामग्री लेने मोहम्मदगंज आए थे। लौटने के क्रम में भीम बराज के 7 नंबर गेट के पास नहाने लगे। उसी क्रम में तीनों बच्चे डूबने लगे। उनमें पिता और शोर सुनकर पहुंचे लोगों ने 2 को बचा लिया। एक बच्ची की मौत हो गई। वहीं मंझी आओ थाना अंतर्गत मोरबे गांव में नहाने के क्रम में 3 बच्चे डूब गए। धनबाद के सबसे बड़े अस्पताल में अव्यवस्था का आलम, इमरजेंसी में रखा फ्रीजर खराब, 100 के सड़ने से जीना हुआ मुहाल। धनबाद के सबसे बड़े अस्पताल शहीद निर्मल महतो मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल भारी अव्यवस्था देखने को मिली। दरअसल अस्पताल की इमरजेंसी में स्थित फ्रीजर खराब हो गया है, जिसकी वजह से बीते 13 दिनों से फ्रीजर में रखा एक अज्ञात व्यक्ति का शव पूरी तरह सड़ गया है। गुरुवार की सुबह सफाई कर्मी वहां पहुंचे तो फ्रीजर से तेज बदबू आने लगी। जब कर्मियों ने फ्रीजर का दरवाजा खोला तो पता चला कि फ्रीजर में रखा अज्ञात की बॉडी से दुर्गंध आ रही है। देखते ही देखते दुर्गंध पूरे इमरजेंसी में फैल गई। इससे धनबाद अस्पताल में इलाजरत मरीजों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा। दुर्गंध के कारण कई मरीज और उनके परिजन इमरजेंसी से बाहर निकल गए। आनन फानन में 100 को फ्रीजर से बाहर निकालकर पोस्टमार्टम हाउस भेजा गया। फिलहाल पूरे इमरजेंसी परिसर में सफाई का कार्य चल रहा है। बता दें कि 26 अक्टूबर को अज्ञात का शव मेडिकल कॉलेज के इमरजेंसी में लाया गया था। इसके बाद से ही उक्त लावारिस का शव फ्रीजर में रखा हुआ था। इमरजेंसी में 2 बॉडी रखने की क्षमता वाला फ्रीजर मौजूद है। इसमें एक का कूलिंग सिस्टम काफी दिनों से खराब पड़ा है, जिसे अभी तक ठीक नहीं कराया गया है। चंपई सोरेन बोले, आदिवासी विरोधी सरकार की विदाई की उल्टी गिनती जारी, बस 2 हफ्ते और। झारखंड विधानसभा चुनाव में महज अब 1 हफ्ता बचा है। इस बीच दल बदल भी जारी है। हाल ही में हेमंत सोरेन के प्रस्तावक और अमर शहीद सिद्धू कान्हू के वंशज मंडल मुर्मू बीजेपी में शामिल हो गए। जेएमएम के लिए यह किसी बड़े झटके से कम नहीं है। इधर झारखंड के पूर्व सीएम चंपई सोरेन ने भी इस मामले को लेकर जेएमएम पर हमला किया है। पूर्व सीएम चंपई सोरेन ने सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा है कि संथाल हुल के अमर शहीद सिद्धू कान्हू के वंशज मंडल मुर्मू भी आखिरकार भाजपा में शामिल हो ही गए। क्या आप जानना चाहते हैं कि आदिवासी समाज से जुड़े मुद्दों को उठाने वाले इस युवक ने अपना फैसला क्यों बदला। भाजपा प्रत्याशी का चुनाव प्रचार नहीं करने की धमकी, एसपी से शिकायत।
बिजली बाथान बेंगाबाद के बालेश्वर प्रसाद वर्मा ने बुधवार को डीसी एसपी सहित कांडे के निर्वाची पदाधिकारी सह एसडीओ और संबंधित थाना को आवेदन देकर 6 लोगों पर जागरूक जनता पार्टी के गांडे प्रत्याशी शमीम अख्तर का चुनाव प्रचार नहीं करने की धमकी देने संबंधित शिकायत की है। उन्होंने आरोपियों को भाजपा का बताते हुए कहा कि गांडे विधानसभा क्षेत्र से शमीम अख्तर जागरूक जनता पार्टी के प्रत्याशी हैं। आरोपियों के द्वारा प्रत्याशी अख्तर का प्रचार करने से मना किया गया। अपशब्द कहते हुए वे लोग कहने लगे कि मोती लेदा या बेंगाबाद में प्रचार नहीं करे, ऐसा करने पर सहयोगी तक का गाड़ी वगैरह तोड़ दिया जाएगा। कहा कि यह घटित घटना 5 नवंबर प्रातः 7 बजे की है, जिसकी कॉल रिकॉर्डिंग भी है। कहा कि इस घटना से जागरूक जनता पार्टी के कार्यकर्ता भी भयभीत हैं। अमन और तरक्की के लिए मजबूत करे झामुमो का हाथ। सुदिव्य झामुमो के गिरिडीह विधानसभा प्रत्याशी सुदिव्य कुमार सोनू ने बुधवार को सदर प्रखंड के सिकदार डी और बिशुनपुर में लोगों से मिलकर अपने समर्थन में वोट मांगा। इसके पूर्व उन्होंने दोनों स्थानों पर बैठक कर लोगों से झारखंड में अमन और तरक्की के लिए झामुमो के हाथ को मजबूत करने की अपील की। कहा कि 2019 में लोगों के वोट की ताकत पर वह गिरिडीह सदर से विधायक बनी और झारखंड में हेमंत सोरेन की सरकार बनी, जिसके बाद से पूरे सूबे में अमन और तरक्की आई। उन्होंने इसी ताकत को दोहराने की वकालत की। कहा कि भाजपा ने झारखंड में हेमंत सरकार को गिराने की लाख कोशिशें की, यहां तक हेमंत को जेल भेज दिया, फिर भी हेमंत सरकार भाजपा के दबाव में नहीं आई। उन्होंने झारखंड के साथ बंगाल की सरकार पर कहा कि दोनों सरकारें भाजपा के सामने सीना तान खड़ी है। शहनवाज अंसारी ने हेमंत सरकार के कार्यों को गिनाते हुए एक बार फिर झामुमो प्रत्याशी को जिताने की अपील की, तो वहीं इरशाद अहमद वारिस ने कहा कि गिरिडीह से सुदिव्य कुमार सोनू को जिताए, तभी सूबे में हेमंत सोरेन की सरकार दोबारा बनेगी। केसवारी के रहने वाले रेल कर्मी की ट्रेन से कटकर मौत। सरिया के केसवारी निवासी रेलवे कर्मचारी मुरली यादव 45 वर्ष की मंगलवार शाम धनबाद रेलवे स्टेशन पर ट्रेन से कटकर मौत हो गई। इधर पाथरडीह रेल स्टेशन में परिचालन विभाग में पॉइंट्समैन के पद पर कार्यरत थे। इनके घर में छठ होता है, इसके लिए वे केसवारी आ रहे थे। इसी क्रम में धनबाद स्टेशन पर धनबाद गया मेमू पैसेंजर में चढ़ने के क्रम में गिरने से उनकी मौत हो गई। बुधवार को शव का पोस्टमार्टम पीएमसीएच में होने के बाद पार्थिव शरीर धनबाद में गांव पहुंचा। घटना की जानकारी मिलने पर बगोदर विधानसभा भाजपा प्रत्याशी नागेंद्र महतो मृतक के आवास जाकर घटना पर शोक संवेदना व्यक्त करते हुए पीड़ित पत्नी मुनिया देवी एवं परिजनों को हिम्मत बंधाई। साथ में रेलवे के उच्च अधिकारियों से वार्ता कर आश्रितों के लिए हर संभव मदद का भरोसा दिया। नागेंद्र महतो के साथ भाजपा के मंडल अध्यक्ष अजय यादव समेत भाजपा समर्थक भी पहुंचे व शोक व्यक्त किया। तारा में खुला इंडिया गठबंधन का चुनाव कार्यालय। गाजीबाजी के साथ जमुआ प्रखंड अंतर्गत तारा गांधी चौक में इंडिया गठबंधन चुनाव कार्यालय का उद्घाटन बुधवार को हुआ। झामुमो के वरिष्ठ नेता प्रणव वर्मा, प्रत्याशी सह विधायक केदार हाजरा, जीप सदस्य विजय, स्थानीय मुखिया प्रतिनिधि लक्ष्मण वर्मा ने फीता काटकर कार्यालय का उद्घाटन किया। उद्घाटन अवसर पर प्रणव वर्मा ने कहा कि झारखंड की सुरक्षा हेमंत सोरेन के हाथों में है और झामुमो सरकार द्वारा चलाई जा रही जनोपयोगी योजनाओं मसलन कृषि ऋण माफ, मैया सम्मान योजना तथा बिजली बिल माफी ने आम जनों को राहत पहुंचाई है। ये योजनाएं सभी जाति, धर्म, संप्रदाय के लोगों के लिए है। प्रत्याशी केदार हाजरा ने कहा कि हेमंत सोरेन के साथ संकल्प मसलन मैया योजना की राशि 2500 करना है, महिलाओं को रोजगार के लिए 1 लाख की राशि उपलब्ध कराना, मुख्यमंत्री रोजगार योजना के तहत युवाओं को रोजगार देने 5 किलो की जगह 7 किलो राशन प्रत्येक माह देने का कार्य किया जाएगा। बनना आकंठ भ्रष्ट, अपराधियों को संरक्षण देने वाले और आतंक बढ़ाने वाले नेता अमरेंद्र। बिहार के पूर्व मंत्री अमरेंद्र प्रताप सिंह ने स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता पर करारा हमला बोला है। उन्होंने बन्ना गुप्ता को अखंड भ्रष्टाचार में डूबा हुआ, अपराधियों को संरक्षण देने वाला और अपराध बढ़ाने वाला नेता करार दिया। उन्होंने कहा कि सरकार के स्वास्थ्य मंत्री इसी जमशेदपुर पश्चिमी में आतंक का साम्राज्य स्थापित करना चाह रहे हैं। वह अपराधियों का न सिर्फ संरक्षण कर रहे हैं बल्कि अपराध कर्म को भी बढ़ावा दे रहे हैं। साकाची स्थित चुनाव कार्यालय में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में सिंह ने कहा कि इस बार के चुनाव में झारखंड में एनडीए की सरकार बनेगी। इसका कारण बताते हुए उन्होंने कहा कि एक तो हमारा गठबंधन बेहद मजबूत हुआ है, भाजपा के साथ जदयू और आजसू के साथ लोक जनशक्ति पार्टी भी आ गई है। दूसरा कारण यह है कि लोग 5 साल के कुशासन से आजीज हो गए हैं
वो मन बना चुके हैं कि सरकार को उखाड़ फेंकना है। सिंह ने कहा कि जमशेदपुर पश्चिमी विधानसभा से एनडीए के बैनर तले सरयू राय चुनाव लड़ रहे हैं और उनकी जीत में कोई शक ही नहीं है। अमरेंद्र प्रताप सिंह ने कहा कि राज्य सरकार भ्रष्टाचार में आकंठ डूबी हुई है। यहाँ कुशासन है, सरकार के अधिकांश मंत्री करप्ट हैं। गायिका देवी ने शिवशंकर सिंह के लिए किया रोड शो। भोजपुरी लोक गायिका देवी ने जमशेदपुर पूर्वी विधानसभा क्षेत्र से निर्दलीय उम्मीदवार शिवशंकर सिंह के लिए 20 किलोमीटर से अधिक लंबा रोड शो किया। मतदाताओं से शिवशंकर सिंह के पक्ष में मतदान करने की अपील की। इस दौरान पूर्व आईपीएस अधिकारी राजीव रंजन सिंह समेत हजारों कार्यकर्ता व समर्थक मौजूद थे। इस दौरान गायिका देवी ने छठ के गीतों से समा बांध दिया। देवी के आने की सूचना पर बड़ी संख्या में लोग जमा हुए थे। वहीं शिवशंकर सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर अपना संकल्प पत्र भी जारी किया। इसमें उन्होंने नए अस्पताल, बेहतर सरकारी स्कूल और खिलाड़ियों को आधारभूत संरचना प्रदान करने के साथ साथ 86 बस्तियों में बिजली, पानी और रोजगार देने की बात कही। उन्होंने बिरसा नगर में 11,000 वोल्ट के तारों को हटाने का वादा किया। वहीं खिलाड़ियों के लिए नए मैदान व खेल छात्रवृत्ति देने की बात कही। स्वर्णरेखा घाट पर व्रतियों की उमड़ी भीड़। लोक आस्था के महापर्व के तीसरे दिन आज अस्ताचलगामी सूर्य को अर्घ्य दिया गया। मानगो के स्वर्णरेखा घाट पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी। संध्या अर्घ्य में धृति योग के साथ रवि योग और जयद योग का संयोग बन रहा था। आज दोपहर से ही लोगों ने सूप दउरा में प्रसाद रखकर घाट किनारे पहुंचना शुरू कर दिया था। एमटीसी में इलाजरत बच्चों की माताओं के बीच वस्त्र प्रदान किया गया। सदर अस्पताल परिसर में स्थित कुपोषण उपचार केंद्र में इलाजरत कुपोषित बच्चों के माताओं के बीच वस्त्र का वितरण गुरुवार को किया गया। इस अवसर पर कुपोषण उपचार केंद्र के प्रभारी डॉक्टर शिवचरण हाजदा ने बताया कि कुपोषण उपचार केंद्र में इलाजरत बच्चों के साथ उनकी माताओं को भी खाना और रहना के साथ दवा निःशुल्क दी जाती है। उन्होंने बताया कि बच्चों के माता को प्रतिदिन खाने पीने के अलावा 130 रुपये दिए जाते हैं। साथ ही साथ माताओं को भी वस्त्र भी दिया जाता है। इसी कड़ी में विभाग की ओर से गुरुवार को कुपोषण उपचार केंद्र में इलाजरत बच्चों के माताओं को वस्त्र प्रदान किया गया। बच्चों का यहाँ इलाज के लिए कम से कम 15 दिन से 1 महीने तक रखा जाता है। जब कुपोषित बच्चे पूरी तरह से ठीक हो जाते हैं तब उसे घर पहुँचा दिया जाता है। टाटा में कुर्ला एक्सप्रेस से यात्री की मोबाइल चोरी। रायपुर निवासी मांगीलाल गुप्ता की मोबाइल कुर्ला शालीमार एक्सप्रेस से चोरी हो गई। घटना 25 सितंबर की है। यात्री ने रायपुर केरल थाना में अज्ञात के खिलाफ चोरी का केस दर्ज कराया था, जिसकी प्रति गुरुवार को टाटानगर जीआरपी में आया है। यात्री के अनुसार ट्रेन के स्लीपर कोच में मोबाइल को चार्ज में लगाया था। टाटानगर में पलक झपकते किसी ने गायब कर दिया। इधर अन्य ट्रेनों ने भी यात्रियों की मोबाइल चोरी की सूचना जीआरपी को मिली है, लेकिन अभी केस दर्ज नहीं हुआ है। आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अन्य नए खबरों के साथ में। धन्यवाद।